नेत्रों को बंद कर लीजिए। परमेश्वर की सत्ता के प्रति सजग हो जाएं। ईश्वर अभी यही विद्यमान है। उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयम् नमो भरन्त एमसि नमो भरन्त एमसि नमो भरन्त एमसि। ओम शांति शांति शांति। नेत्रों को खोल लें। मेरे साथ मंच पर विराजमान मेरी प्यारी छोटी बहन आदरणीय तनु आर्या जी। प्रथम बार हम इसी आर्य समाज में मिले थे, फिर कई जगह मिले। उनके पूज्य पिताश्री, आर्य समाज के सभी पदाधिकारीगण, आदरणीय आचार्य श्री सुरेश जी, उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति, आर्य सज्जनों, आज की शाम देशभक्ति के नाम। देशभक्ति है क्या? दो शब्द हैं, देश और भक्ति। यानी सुनकर लग रहा है कि हमें देश की भक्ति करनी है, तो फिर भक्ति का क्या मतलब है? ज़्यादा संस्कृत में न जाते हुए सामान्य शब्दों में जैसा हम समझ सकते हैं। आवाज आ रही है मेरी? भक्ति का मतलब, थोड़ा दूर कर लूं? अच्छा। भक्ति का मतलब भजन, सेवन करना, यानी देश का सेवन करना। और भी कई सारे अर्थ हो सकते हैं, लेकिन क्या अर्थ है देश का सेवन करना? जैसे हम बीमार हो जाते हैं तो किसका सेवन करते हैं? दवाई का सेवन करते हैं। ऐसे ही हमें अपने देश का सेवन करना है। भक्ति का मतलब पूजा भी ले लेते हैं, पूजा का मतलब भी सेवन करना ही होता है। तो देश का सेवन किस प्रकार से करें? जब हमारे सामने हमारे देश का झंडा आता है या कोई खिलाड़ी हमारे देश के झंडे को लेकर के जीत जाता है और हम उसको टीवी पर देखते हैं, वो झंडे को ऊपर ले जाके या अपने कंधे में ले जाकर के दौड़ता है, रोता है, तो हमारी आंखें भी नम हो जाती है और सीना गर्व से चौड़ा होता है कि नहीं होता? कारण भावना, अपने देश का सेवन करने की भावना। झंडा एक कपड़ा है, लेकिन उसके पीछे का जो भाव है वो बहुत ही गहरा है और महत्वपूर्ण है। आपने कई बार सुना होगा, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, मैं बच्ची हूँ उनके सामने, परंतु मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी बात जितनी हो सके रख सकूं। 3 उसमें क्या हैं? पट्टियां लगी हुई हैं, और पहली पट्टी किसकी है? केसरिया कलर की, केसरिया रंग की। केसरिया सैक्रिफाइस का प्रतीक है, अर्थात बलिदान का प्रतीक है। तो देशभक्ति मतलब देश का सेवन किस प्रकार से करें? अपने देश के लिए बलिदान होने का भाव। क्या कहा मैंने? अपने देश के लिए बलिदान होने का भाव। अब देश के लिए बलिदान होने का क्या मतलब है? देश की सीमाओं पर, देश के व्यक्तियों पर
देश की पुरातन संस्कृति पर, धर्म पर यदि कोई आंच आती है तो उसके लिए अपनी बलि भी दे देना, अपनी जान भी दे देना, अपने जीवन का संपूर्ण भाग निकाल करके उसको दे देना, वो है बलिदान। दूसरा जो और भी बलिदान के अर्थ हो सकते हैं, थोड़ा थोड़ा जितना हम समझ पाए। दूसरी पट्टी है जो सफ़ेद है, वो किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है। ऐसा नहीं है आप इस बात को नहीं जानते, लेकिन बोलने से भावनाएं और पक्की होती हैं। जानते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन जब आचरण पे आने की बात होती है तो हम 0/0 होते हैं। तो दूसरा है सफ़ेद कलर, शांति का प्रतीक। केवल बलिदान करने के लिए नहीं कहा, हम लोग स्वयं भी शांत रहें और अपने आसपास, अपने देश के सभी व्यक्तियों को भी शांत करने का प्रयास करें। उसमें शांति हो, बाह्य शांति भी हो और आंतरिक शांति भी हो। ये भी क्या है? देशभक्ति है। तीसरा क्या है? हरी पट्टी। हरी पट्टी किसका प्रतीक है? हरियाली का, समृद्धि का। मेरा देश बहुत डेवलप कर रहा है, बहुत डेवलप हो रहा है, लेकिन मेरे देश में हरियाली नहीं, समृद्धि नहीं, उसका कोई लाभ नहीं है। बीच में एक चक्र है जिसमें 24 तीलियां लगी होती हैं और वो बताता है कि ये जो 3 हमारे आधार हैं देश को बनाने के लिए, देश का सेवन करने के लिए, देश के लिए बलिदान होने के लिए, जो 3 भावनाएं हमने बनाई हैं उसको फलीभूत और पुष्ट करने के लिए 24 घंटे तत्पर रहना है हमें। अच्छा, ये केवल वो फौज में जो खड़े हैं सीमाओं पर उनके लिए है या हम सबके लिए है? हम सबके लिए है। ये जो बलिदान शब्द है ये व्यक्तिगत रूप से भी होता है, सामाजिक रूप से भी होता है, राष्ट्र के स्तर पे भी होता है। लोग विश्व के लिए भी बलिदान कर देते हैं। ये जो शांति है वो स्वयं को शांत रखने की बात होती है, दूसरे को शांत रखने की बात होती है, सबको शांत रखने की बात होती है। और ये जो हरियाली है ये सारी दुनिया को तो समृद्धि चाहिए, सारी दुनिया को फल चाहिए, फूल चाहिए, सब्जियां चाहिए, हरियाली चाहिए, श्वास लेने के लिए शुद्ध वायु चाहिए। ये सब देशभक्ति के अंदर आते हैं। ये जो झंडा बना है ना, दुनिया में सबसे बेहतरीन झंडा हमारा है, सबसे खूबसूरत, सबसे मीनिंगफुल। जब मैं और देश मॉरिशस जाना मेरा हुआ, वहाँ देखा तो उनका झंडा देखा और मीनिंग पूछा तो इतना गहरा मीनिंग उसमें था नहीं, क्योंकि जो गहराई हमारे देश में है बलिदान की, वो गहराई अन्य देशों में उतनी पाई नहीं जाती। अब ये जो बलिदान है, अभी आप लोगों ने क्या किया? हम सबके गले में क्या डाला? फूलों की माला डाली। ये सम्मान बाद में है, ये सम्मान नहीं है। ये जो यहाँ मंच पे बैठ करके बड़ी बड़ी बात करते हैं ना हम लोग, ये इनको फूलों की माला चढ़ा दी। मैं उत्तराखंड के बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, जहाँ पे बलि प्रथा चलती है। जैसे बलि शास्त्रों के हिसाब से अलग होता है, जो आप जानते हैं, नहीं जानते तो आगे चर्चा कर लेंगे। दूसरा, बलि प्रथा मतलब देवताओं के नाम पर, जैसे अभी बहन तनु आर्या जी बोल रही थी, बलि गौतम बुद्ध जी क्यों नहीं वेदों के अनुसार चले, तो वहाँ पे बलि प्रथा चलती है, बलि दे दी जाती है जो देवताओं के नाम पर, जो कि हमारे परिवार में भी हुआ करता था, हालांकि अब नहीं होता। तो एक बार शराबबंदी आंदोलन हम चलाते थे, जिसको मैं ही संचालित करती थी और महिलाओं के सहयोग से। तो मैं और मेरे पिताजी जा रहे थे कहीं, भाषण के लिए बुलाया हुआ था। तो वहाँ गए तो लोगों ने, जैसे आप लोगों ने गले में फूलों की माला डाली, ऐसे ही मेरे गले में फूलों की माला डाली। फिर मैंने भाषण किए। तो पहली बार गले में फूलों की माला डली तो आह लगा, वाह क्या बात है, गले में फूलों की माला डल रही है। तो छोटा बच्चा होता है 19-20 साल का, उसको क्या पता इसकी कितनी गहराई है। तो माँ बाप होते हैं। पिताजी भाप गए। वापस आते हुए पिताजी, मैंने कहा पिताजी गले में फूलों की माला क्यों डाल देती? मेरे को शर्म आ रही थी, छोटा बच्चा होता है जैसे। जोश में आके शराबबंदी आंदोलन चला तो रहा है, लेकिन अकल नहीं है उसको, जोश में आके कर रहा, शराबबंदी आंदोलन भाषण दे रहा है, ठीक है। पिताजी ने कहा बकरी कटती है ना अपने घर में? मैंने कहा हाँ जी। इसको पहले पानी छिड़कते हैं उसके सर पे, बकरी ऐसे ऐसे करती है, फिर ऐसे ऐसे करती है, तो मतलब है कि देवता ने उसको ग्रहण कर लिया। अब वो मेरे सर पे भी डालेंगे, मैं भी ऐसा ऐसा करूंगी। तो फिर उसके बाद उसके गले में फूलों की माला डालते हैं और फिर उसकी, ये अगला यही है हमारा भी हाल।
ये जो यहाँ से बोलने के लिए है ना, ये बलि देने के लिए है कि भाई आप जो बोलते हो आपको बलि भी पहले, सबसे पहले देनी पड़ेगी। जब हम किसी समाज को संचालित करते हैं या भाषण देते हैं, प्रवचन करते हैं, तो वो जो प्रवचन कर रहा है उसकी, जितने लोग आप यहाँ बैठे हो, सबसे बड़ी जवाबदेही किसकी हो जाएगी यहाँ पर अभी? मेरी। मान लीजिए भी बलि देने की सबसे पहले बारी आएगी, संस्कृति के लिए मरने की बारी आएगी, धर्म के लिए मरने की बारी आएगी, देश के लिए मरने की बारी आएगी, तो ये यहाँ पे जो बैठी है या ये बैठी हैं, आप तैयार है ना? पता चले मेरे को बीच में फंसा रही है। तो ये सबसे पहले बलि किसको देना पड़ेगा जी? हमको देना पड़ेगा। और मैं कई बार संकल्प कर चुकी हूँ, आज भी कर रही हूँ, हम उसके लिए 24 आवर्स तैयार हैं। अगर देनी पड़े तो देंगे, जरूर देंगे। जो घटना हुई है, घटना बहुत जबरदस्त है। सीखने को क्या मिला हमको इस घटना से? आज तक आपको क्या लगता है सीमाओं पर आज पहली बार क्या कोई विनय नाम है लड़के का, विनय जी मरे हैं, विनय जी की मृत्यु हुई है? सीमाओं पर शायद हर रोज कोई ना कोई फौजी मरता होगा, ऐसा नहीं कोई पहली बार मरा है। सीमाओं पर हर रोज कोई ना कोई फौजी मरता है जी। आज सिविलियंस पर हमला हुआ आतंकवादियों का, तब पूरे देश में आवाज उठ रही है। हमको पीड़ा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि आम जनता थी, क्योंकि वो ऑन ड्यूटी नहीं थे, क्योंकि वो हनीमून पर गए थे लेकिन सामान्य थे, उसको आतंकवादी ने भून दिया, मार दिया, तो पूरे देश में हल्ला हो रहा है। संवेदनशीलता थोड़ी सी जागी है, ज्यादा नहीं जागी है, अभी भी सोए हैं, अभी भी थोड़ी सी संवेदनशीलता जागी है। रोज हमारा फौजी मरता है, उसके लिए संवेदनशीलता कहाँ है हमारी? उसके लिए तो कोई संवेदनशीलता नहीं है। आपने सुना होगा इतिहास के पन्नों में, इतिहास तो बड़ा गजब है ना। मैं सुबह बात कर रही थी, ईश्वर के नियम सब पर बराबर चलते हैं, लेकिन जीतेगा वही जिसके अंदर जीवनी शक्ति होगी। जीतेगा वही जो अपने आप से छोटे वाले को मारेगा और खुद परचम लहराएगा। ईश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुसलमान पृथ्वी पर राज्य कर रहा है कि हिंदू राज्य कर रहा है। ईश्वर को फर्क पड़ता है जो मेहनत कर रहा है। अगर ईश्वर को फर्क पड़ता तो उसको गोली मारने से ईश्वर रोक लेते। आप समझिए देशभक्ति को। देशभक्ति मतलब अध्यात्म। ईश्वर ने कभी ये नहीं कहा कि तुम इस प्रकार के अहिंसा का पालन करो कि दूसरा तुम्हें मार जाए, तुम बैठे बैठे खाते रहो, तुम बैठे बैठे मर जाओ। ऐसा कोई वेदों में विधान नहीं है, हमारा कोई विधान नहीं है। ईश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी आकर के आतंकवादी हमको भून दे, भले ही हमारे समाजीय, भले ही निराकार तत्व को मानते हैं, सत्य को मानते हैं, शाश्वत को मानते हैं, पुनः हमको ईश्वर नहीं बचाएंगे, ध्यान रखिएगा, जैसे उनको नहीं बचाया। ईश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर चाहते हैं, कहते हैं ना, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। भगवान उसकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। वहां यह भी यही हो रहा है। इतिहास के पन्नों में आपने देखा होगा, हॉलोकॉस्ट सुना है ना आपने? हॉलोकॉस्ट नाम, ज्यूस मतलब यहूदियों पर हिटलर नाजी जर्मनी का सम्राट था, तो यहूदियों पर उसने उसको यहूदी मुक्त कराना था पूरा संसार। तो यहूदियों पर जब जेनोसाइड हुआ यानी नरसंहार, तो कैसे कैसे मारा उसने यहूदियों को? छोटे से एक चैम्बर होता, बिल्कुल छोटा सा चैम्बर, उसके अंदर गैस लीक कर दी और वह हजारों लोगों को, यहूदियों को भर दिया और गैस छोड़ दी। ऐसे मारा। और कई लोगों को भूखा तड़प तड़प के मार डाला, कई लोगों को भून भून के मार डाला। अलग अलग तरीके से जितनी बर्बरता हो सके उतनी बर्बरता से हिटलर ने यहूदियों को मारा। समय का चक्र बदलता है और जो वो बचता है। तो आज इजराइल जो कंट्री है वो कौन सी कंट्री? यहूदियों की कंट्री है। और पूरी दुनिया में यहूदी सबसे ज्यादा अमीर हैं। आप देखते होंगे यहूदी सबसे ज्यादा अमीर है। तो अब उन्होंने, हमको सीखने की जरूरत है। सारी हिस्ट्री पे नहीं जाऊंगी। इजराइल देश में हर एक नागरिक जब बड़ा हो जाता है तो उसको 3 या 2 साल का मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। लेनी पड़ती है कि नहीं लेनी पड़ती? सबको लेनी पड़ती है, लड़की हो चाहे लड़का।
जब इजराइल में हमास और युद्ध हुआ था, उस समय वहां के जो हीरो हीरोइंस हैं, एक हीरोइन का वीडियो भी जारी हुआ था, हीरो का और हीरोइन का भी, जो जिसको आप सेलिब्रिटी मानते हो, आपके शाहरुख खान, सलमान खान, कैटरीना कैफ, ये वो तमाम, वो भी ट्रेनिंग लिए हुए थे। और जब उनको लगा कि अब हमारी बारी है देश के लिए बलिदान होने की, तो वो भी बंदूक उठा के लड़ने के लिए चले गए। हमारा प्रश्न है हमारी सरकार से भी, देखिए ये जो घटनाएं हैं, जो देशभक्ति है ना, ये व्यक्तिगत स्तर पे बहुत कम स्तर पे जाने वाली है, ये बहुत बड़े स्तर पे हमको लगना पड़ेगा। तो वहां का हर नागरिक मिलिट्री ट्रेनिंग लेता है और जब देश पे हैं और अपने देश को बचाने के लिए तत्पर होते हैं। हमारा बच्चा जानता है क्या?